हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड स्टार्ट है, जिसमें आज का लेक्चर है बच्चों विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चलिए शुरू करें बच्चों। विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि बच्चों आपको नोट्स लेना है, इसका हैंड रिटन नोट्स मतलब जो पूरा विधिवत चैप्टर वाइज नोट्स होते हैं, तो इसके लिए मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा 9685299149। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बच्चों, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए। ये आपकी पार्टी के बराबर है। एक चौपाटी में आप दो दोस्तों के बीच पार्टी कर लोगे, उतने में आप पूरे चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करें बच्चों। विद्युत क्षेत्र कैसे। सबसे पहले जो भी प्रश्न आता है उसमें आधा चीज छिपा रहता है। क्वेश्चन आया विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, मतलब विद्युत क्षेत्र है और विभवांतर वहां पे निकालना है। विभवांतर क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, ये चीज है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है। जैसे मैंने कह दिया कि एक हमारे पास बिंदु है O, और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर जनरेट होगा, केवल एक दिशा पे नहीं, चारों ओर जनरेट होगा। मैं किसी एक दिशा पे लेकर चलता हूं कि एक दिशा पे मैंने इधर बताया कि इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा मैं एक ही दिशा पे लेकर चल रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पे मैं डायरेक्शन बता दिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब आप विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, अर्थात हम यहां पे विभव भी निकालेंगे। अब विभव है क्या कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये हमारा पूरा विद्युत है, इस प्लस की आवेश कारण इसके चारों विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आवेश को किसी बिंदु तक लाएंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि यहां पे एक बिंदु है और एक बिंदु यहां पर है, क्योंकि विभवांतर निकालना पड़ेगा, इसलिए दो बिंदु तो हमें स्वाभाविक लेना पड़ेगा। अब जो एक आवेश होगा हम उसको अनंत से बी तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो वहां पे विभव होगी, और ए तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, वहां पे भी विभव होगी। यानी हम एक आवेश को लाना चाहते हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो भाई साहब वहां पर आवेश को लाने में कार्य किया जाएगा, और अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। तो भाई हम बी तक आवेश को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो यहां पे बिंदु बी का विभव निकलेगा। ए तक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो आप यहां पर ए का विभव कह सकते हैं। और इनके बीच की दूरी भी हम ले लेते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है अल्प दूरी है बच्चों, यहां पे हम दूरी बता दें, दूरी जो अल्प दूरी है dr, बहुत ही अल्प है, यानी विस्थापन है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र हमने क्यों बनाया? एक आवेश लिया और आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो कोई भी आप प्लस माइनस आवेश ले लोगे बराबर काम करेगा। आवेश हमने प्लस लिया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से बाहर की ओर चलेंगी, तो एक इसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, और हमें विद्युत क्षेत्र तो बनाना ही है। अब हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है। अब दो बिंदु क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विभवांतर की भी जरूरत पड़ेगी, और आवेश को हम अनंत से एक बिंदु तक लाएंगे तो एक बिंदु का विभव आ जाएगा, दूसरे बिंदु तक लाएंगे दूसरे बिंदु का विभव आएगा, और फिर अंतर निकालेंगे तो विभवांतर आएगा ना। इसलिए हम दो बिंदु लिए हैं, क्योंकि दो बिंदुओं का विभव होगा और फिर विभव का अंतर विभवांतर होगा, इसलिए दो बिंदु हमने ले लिया है। तो विद्युत क्षेत्र पर दो बिंदु ए और बी है। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो बाहर की ओर है, मतलब ए से बी की ओर है, इनकी बीच की दूरी अल्फ है dr, ठीक है। अब जब अत्यंत पास पास पे दो बिंदु होते हैं तो लगभग तीव्रता उनके बीच में लगभग समान होता है। अब यहां पर एक बात समझना बच्चों, मैं यदि आपसे कह दूं कि कहां पर विभव का मान अधिक होगा, बी पर कि ए पर। जैसे मान लीजिए आवेश को अनंत से बी तक ला रहे हैं, ठीक है,
तो यहां पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो बी का विभव निकल कर आएगा। और जैसे ही थोड़ा और हम यहां तक लाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ज्यादा विभव होगा। समझिएगा, आवेश को बी तक ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा, तो बी का विभव निकलेगा। लेकिन थोड़ा और दूरी ले जाएंगे, क्योंकि भाई डी आर दूरी और है, तो यहां पर थोड़ा सा विभव अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी से और आगे हम ले जाएंगे, और जितना इधर पास में लाएंगे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब कि माना ए का विभव, पहले बी का बोल देता हूं, ठीक है, बी का विभव भी है व बिंदु ए पर विभव कितना है बच्चों? v प्लस डी भी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया ना, b का विभव मैंने v माना है और a का विभव v प्लस डी भी माना है। बुक में भले ही उल्टा दिया रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। क्योंकि भाई साहब पहले b का निकाल लूं, क्योंकि यहां से कम विभव होगा, a का अधिक विभव होगा। अब इन दोनों के बीच में विभवांतर की परिभाषा से मैं विभवांतर भी निकाल सकता हूं, कि विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर कैसे निकलेगा बता सकते हो? विभवांतर क्या है? एक प्रकार से यहां से यहां तक आवेश को ले जाने, विभव का अंतर क्या हो जाएगा? देखो, बी का विभव आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य है, ए का विभव आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य है। तो यानी कुल मिलाकर के विभवांतर की परिभाषा से, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। उल्टा ही लिख गया, ये हमारा ए होना चाहिए, है ना, भी ए माइनस भी बी। अब ठीक है, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे और ये आपका निकल कर आएगा डी डब्ल्यू, अल्पकार बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। बताओ भाई, कैलकुलेशन तो यू आसानी से कर लोगे यार, आप सब लोग होशियार हो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करोगे? अधिक वाले का मान है v प्लस डी भी और माइनस कम वाले का मान है v, यानी जो आपका डी डब्ल्यू का मान आएगा वो डी भी के बराबर आएगा। इसको आप समीकरण 1 दे दो। फिलहाल यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक सिंपल भाषा में कहूं कि यदि आवेश को बी तक लाया तो किया गया कार्य, आवेश को ए तक लाया तो किया गया कार्य, और उनके बीच में जो कार्य होता है वही विभव होता है। फिर अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिए तो विभव का अंतर विभवांतर निकल कर आया। और सिंपल मैं आपसे कह दूं कि आवेश को बी से ए तक ले जाऊं तो कितना होगा, मैं एक अपने भाषा में कह दूं कि एकांक धनावेश है मेरे पास, धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिएगा बच्चों, ये कार्य आपका अल्पकार होगा, क्योंकि अल्प दूरी ले जा रहा हूं तो अल्पकार होगा डी डब्ल्यू। बल गुणे विस्थापन, यहां पर आपका बल ई है, क्योंकि तीव्रता है ई, उसके विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए माइनस डी आर। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि जो प्लस क्यू के कारण बल रेखा है बाहर की ओर चल रही, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर, तो बल बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन विस्थापन जो है विपरीत दिशा में, यानी यहां पर आपका आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर, यानी आपका डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे दो। लेकिन यहां पे एक चीज लिखना पड़ेगा कि ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है, यहां से लिख दूं, ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है कि विस्थापन, भाई कार्य निकाला हूं तो विस्थापन निकालना ही पड़ेगा, विस्थापन और क्षेत्र ई की दिशाएं विपरीत है।
की दिशाएं विपरीत है, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, जायज है। अब बच्चों आप समीकरण एक और दो को देख लो, यहां भी DW यहां भी DW है, तो समीकरण एक हुआ दो से, समीकरण एक हुआ दो से जब आपका लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा DV इक्वल -E इंटू DR। ठीक है, देखो ना यहां पे इसका माना DV, यहां पर E इंटू DR है। अब पक्षांतर कर दूं तो E बराबर आ जाएगा, माइनस भी इधर कर दो तो DV अपॉन DR। ठीक, ये चीज हो गया, सिंपल है। अब यहां पर अतः करके लिखना है आपको, अतः आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखो E है बच्चों, E आपका विद्युत क्षेत्र है, ये जो V होता है विभव है, लेकिन dV आ गया मतलब विभव में परिवर्तन है, dr मतलब दूरी के साथ। ठीक है, dV अपॉन dr का मतलब है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, अर्थात किसी भी बिंदु पर जो आपका एक विद्युत क्षेत्र था, उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर है। देखिए ना, इसी से निष्कर्ष निकलता है भाई, हमने क्या निकाल कर चला कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विभवांतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर यही है, विभव का अंतर तो इतना ही निकला है ना, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध निकल कर आया। इसी DV अपॉन DR को हम विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसी DV अपॉन DR को विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है उस बिंदु पर दूरी के साथ, ये DR है, दूरी है, विस्थापन है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको किसी प्रकार से डाउट ना रहे। अब कुछ पॉइंट रह रहा है, इन बच रहा है, वो है आपका विभव प्रवणता। मैं यहाँ पे इसी से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि DV अपॉन DR है बच्चों, इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता, वाव, प्रवणता। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? विभव प्रवणता, DV अपॉन DR को, यानी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोला हमने? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, DR क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जिस बच्चे को लिखना है तो लिख लें विभव प्रवणता की परिभाषा। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है विभव प्रवणता किसे कहते हैं, कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, ये DR क्या है? दूरी के साथ, इस विभव में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? तो विभव का होता है वोल्ट और वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक यहां पे लिख लेना, जिन बच्चों को लिखना है बिल्कुल लिख लेना, मात्रक वोल्ट, विभव का हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर क्या हो जाएगा बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, और न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका निकल कर आ जाता है, लेकिन वोल्ट प्रति मीटर सबसे बढ़िया। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, लिख लेना, लिख दे रहा हूं, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक क्या है बच्चों? सदिश राशि। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। विभव प्रवणता की प्रकृति जो है एक सदिश राशि है, सदिश है बच्चों। इस तरीके से साथ में जो चीजें ऐड रहती है उसको भी कराना जरूरी है। और यदि मैं आपसे कह देता कि जैसे दो प्लेट हैं और उसके बीच विभवांतर भी है, उस स्थिति में E का मान कितना होगा, तो आगे चलकर काम आएगा। V उनके बीच का दूरी D है, तो इस तरीके से आगे चलकर हम इसका भी प्रयोग में लाएंगे। तो मतलब DV के जगह V भी हो सकता है, DR के जगह जो भी डिस्टेंस होगा उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसका सल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप चैनल पहली बार आए, इसलिए हमेशा बार बार कहता हूं कि प्लीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर करें। और नोट्स नहीं लिए तो नोट्स आप जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, 96 85 29 91 49,
96 85 29 91 89। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।